पढ़ने वाले हैं एक समान आवेशित गोलीय कोश के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक। अब ये बिंदु गोलीय कोश के बाहर भी हो सकता है, ये बिंदु अंदर भी हो सकता है और ये गोलीय कोश की सतह पे भी हो सकता है। तो यहाँ पे तीन कंडीशन बनेंगी। तो हम पहले गोलीय कोश के बाहर बिंदु लेते हैं, ठीक है। अब हमने ये मान लिया एक गोलीय कोश है, ये एक गोलीय कोश है जो समान रूप से आवेशित है, मतलब इस पे हमने क्यू चार्ज दे रखा है और क्यू चार्ज जो है इसकी सतह पे समान रूप से फैला हुआ है। गोलीय कोश का तो आप समझ ही रहे हैं, गोलीय कोश का मतलब होता है खोखला गोला, अंदर से खाली है ये और किसी धातु का बना है। इस पे हमने क्यू चार्ज दे रखा है, ठीक है। ओ इसका सेंटर है और रेडियस इसकी ले ली हमने बड़ा आर, ठीक है। तो एक हमने गोला ले लिया जिसकी रेडियस कितनी है, बड़ा आर है और सेंटर कितना ओ है। अब हमने क्या करा, इसके सेंटर से स्मॉल आर दूरी पे कोई बिंदु पी ले लिया, ठीक है। इस बिंदु पे हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के व्यंजक प्राप्त करना है, ठीक है। गोलीय कोश के कारण बाहर कोई बिंदु है पी, इस पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक ज्ञात करना है। इसके लिए हम क्या करेंगे, इसको त्रिज्या मान के एक गॉसियन पृष्ठ खींच लेंगे। एक गॉसियन पृष्ठ मतलब एक गॉसियन गोला खींच लेंगे, क्योंकि हमें गॉस की पिरमें लगानी है। गॉस की पिरमें की सहायता से जो है हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है इसमें, ठीक है। तो एक गोला हमारा ये बाहर बन गया, ठीक है। अब इस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है, तो हम ये चेक करेंगे कि इस पे तीव्रता की दिशा किधर को होगी। हमें पता है कि प्लस से बाहर की तरफ को होती है, तो इस बिंदु पे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो काम करेगी वो कहाँ करेगी, बाहर की तरफ को करेगी। ये तो क्लियर हो गया, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा जो होगी वो बाहर की तरफ को होगी। अब हम इस बिंदु P का एक छोटा सा क्षेत्रफल अवयव ले लेते हैं, ये जिसका एरिया कितना है, ये छोटा सा क्षेत्रफल अवयव हमने P का ले लिया, इसका एरिया कितना है, dA। dA इसका क्षेत्रफल है और इसका क्षेत्रफल वेक्टर जो है वो लंबवत होगा, ठीक है। क्षेत्रफल वेक्टर क्या होता है, किसी भी सतह के लंबवत होता है, कोई भी हमारा एरिया उसके लंबवत होगा। जब ये लंबवत होगा, ये भी 90 डिग्री पे और तीव्रता भी 90 डिग्री पे, तो दोनों जो है ये वेक्टर, क्षेत्रफल वेक्टर जो होगा वो ये होगा, ठीक है। अब क्षेत्रफल वेक्टर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के बीच में जो यहाँ पे थीटा जो कोण है वो कितना है, 0 डिग्री है, क्योंकि एक ही दिशा में है और एक ही दिशा में होने का मतलब यहाँ पे 0 डिग्री है। हम क्या करेंगे, इस क्षेत्रफल अवयव से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स निकालेंगे पहले, ठीक है। फिर उसका इंटीग्रेशन कर देंगे, तो ये पूरा जो हमारा गोलीय पृष्ठ है बाहर, इससे गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स आ जाएगा, ठीक है। फिर गॉस की पिर में लगा देंगे, फिर देखते हैं आगे धीरे धीरे बढ़ते हैं। तो हम सबसे छोटे से के लिए हम क्या करते हैं, डी फाई लगाते थे, डी लगा देते हैं आगे, डी फाई इक्वल टू इससे गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स निकालना है, ठीक है। क्या फॉर्मूला होता है हमारा, ई इंटू वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता इंटू क्षेत्रफल वेक्टर। और जब इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा ई डी ए कोस थीटा, क्योंकि डॉट प्रोडक्ट आपने देखा ही होगा, दो वेक्टरों का जो डॉट प्रोडक्ट है ए डॉट बी बराबर होता है ए बी कोस थीटा। दोनों के जो है परिमाण आ जाते हैं मैग्नीट्यूड और दोनों के बीच का कोण आ जाता है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा ई डी ए कोस थीटा। अब चूंकि यहाँ पे क्या है, चूंकि थीटा इक्वल टू कितना है, थीटा यहाँ पे दोनों के बीच में क्या है, 0 डिग्री है, इसलिए यहाँ पे क्या करेंगे, थीटा की जगह 0 डिग्री रख देंगे। तो डी फाई ई हमारा ये हो जाएगा ई इंटू डी ए इंटू कोस थीटा की जगह 0 डिग्री फिट कर दिया, ठीक है। कोस 0 की वैल्यू कितनी होती है हमारी, कोस 0 डिग्री की वैल्यू होती है 1, ठीक है। तो ये तो वैल्यू हो गई हमारी 1, तो डी फाई ई बराबर हमारा हो गया ई इंटू डी ए इंटू कोस 0 की वैल्यू 1, तो डी फाई ई हमारा हो गया कितना, ई डी ए, ठीक है। ये हमारा इस क्षेत्रफल अवयव से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स आ गया, ठीक है। अब पूरे पृष्ठ से अगर हमें निकालना है तो दोनों तरफ इसके इंटीग्रेशन ले लेंगे, ठीक है। दोनों तरफ हम जो है इंटीग्रेशन ले लेते हैं, टेकिंग इंटीग्रेशन ऑन बोथ साइड्स। अब दोनों तरफ इसका इंटीग्रेशन ले लेंगे तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन डी फाई ई बराबर इंटीग्रेशन, ठीक है,
ई डी ए। देखिए इंटीग्रेशन जो काम करता है वो क्या करता है, छोटी चीज़ को बड़ा कर देता है। अब ये क्या है, फ्लक्स जो है ये डी फाई इस छोटे से एरिया से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स है। जब मैं इसका इंटीग्रेशन कर दूंगा तो ये पूरे से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स बन जाएगा। तो ये डी हटा देगा यहाँ से, तो ये आ जाएगा हमारा फाई ई इक्वल टू, अब ये ई तो क्योंकि फिक्स है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता तो फिक्स है, ये इंटीग्रेशन ई पे तो काम करेगा नहीं, ये किसका करेगा, डी ए का। ये जो क्षेत्रफल है इसको पूरा बना देगा। तो ये जाके लग जाएगा कहाँ पर, कहाँ पर लगेगा ये, डी ए पे। ठीक है, तो ई बाहर निकल गया और ये इंटीग्रेशन हमारा डी ए पे आ गया। फाई ई इक्वल टू आ गया हमारा ई इंटू, ये भी डी को काट देगा, ये पूरा एरिया बन जाएगा पृष्ठीय क्षेत्र में। अब यहाँ पे क्या करेंगे, ये ए जो है एरिया जो है ये डी ए का पूरा एरिया बन गया, पूरा वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बन गया बाहर वाले गोले का। अब वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है गोले का, 4 पाई आर स्क्वायर। तो ए बराबर 4 पाई आर स्क्वायर रखने पर, अब इस ए की जगह हम 4 पाई आर स्क्वायर रख लेंगे। ठीक है, फाई ई इक्वल टू हमारा हो जाएगा ई इंटू 4 पाई आर स्क्वायर, इक्वेशन नंबर 3। अब यहाँ पे हम गॉस की पिर में लगा देते हैं। गॉस की पिर में क्या कहती है, गॉस की पिर में से, गॉस की पिर में ये हमारी होती है कि किसी भी बंद पृष्ठ से होकर गुजरने वाला जो वैद्युत फ्लक्स होता है उस पर परिबद्ध कुल आवेश का एप्सिलॉन गुना होता है, मतलब फाई इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन। ठीक है, यह मान समीकरण 3 में रख लेंगे, यह मान समीकरण 3 में रखने पर, ये मान समीकरण 3 में रखेंगे तो ये हो जाएगा क्यू अपॉन, इसकी जगह क्यू अपॉन एप्सिलॉन 0 इक्वल टू ई इंटू 4 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, अब हमें, क्योंकि हमें किसका मान निकालना है, अब इसे हम समीकरण नंबर 4 मान लेते हैं। ठीक है, अब क्या करेंगे, हमें पता है कि आवेश पृष्ठ घनत्व की परिभाषा से क्या होता है, आवेश पृष्ठ घनत्व, आवेश पृष्ठ घनत्व, आवेश पृष्ठ घनत्व की परिभाषा से क्या करेंगे, आवेश पृष्ठ घनत्व की परिभाषा है, आवेश पृष्ठ घनत्व जो होता है किसी भी गोले का वो कितना होता है, Q अपॉन ए, ये होता है। यहाँ से Q की वैल्यू निकाल लेंगे, Q इक्वल टू कितना आ जाएगा यहाँ पे, सिग्मा ए। ठीक है, यह मान समीकरण 4 में रखने पर, ये मान हमने समीकरण 4 में रख लिया। ठीक है, यहाँ पर ये मान रख लेंगे तो ये हो जाएगा हमारा सिग्मा ए अपॉन एप्सिलॉन 0 इक्वल टू ई इंटू 4 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पे ए, क्योंकि आवेश जो है अंदर वाले गोले पे है तो ए जो हो गया इसका अंदर वाले गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करेंगे, ए बराबर अंदर वाले गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा, 4 पाई आर स्क्वायर रखने पर, अब सिग्मा इंटू 4 पाई आर स्क्वायर अपॉन एप्सिलॉन 0 इक्वल टू ई इंटू 4 पाई आर स्क्वायर, 4 पाई से 4 पाई कैंसिल। ठीक है, अब यहाँ से हम ई की वैल्यू निकालेंगे तो ई बराबर हो जाएगा हमारा, कितना हो जाएगा, आर स्क्वायर अपॉन में आ जाएगा तो ये हो जाएगा सिग्मा आर स्क्वायर अपॉन एप्सिलॉन 0 आर स्क्वायर। ठीक है, थोड़ा इसे स्टाइल में लिख देते हैं, स्टाइल में लिख देते हैं तो ई इक्वल टू ये हो जाएगा हमारा सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन 0 तो अलग ले लिया, बड़े आर पे भी स्क्वायर है छोटे आर पे भी स्क्वायर है, दोनों का स्क्वायर एक जगह लगा दिया। तो ये आ गई हमारी गोलीय कोश के कारण बाहर किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक स्थापित हो गया। अगर यहाँ पे अन्य कोई माध्यम है, अन्य कोई माध्यम है, क्योंकि ये तो हमने मान लिया एप्सिलॉन 0 हमने लगाया तो ये वायु में रखे हुए थे,
हवा या निर्वात में रखे हुए थे, तुमने किसी और चीज़ में रख रखा, मान लिया थर्माकोल के अंदर ये प्रैक्टिकल कर रहा हो, तो अन्य कोई माध्यम है तब, और उसका परावैद्युतांक एप्सिलॉन के है, तो ई इक्वल टू ये हो जाएगा हमारा सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन के इंटू आर अपॉन आर का होल स्क्वायर। ये आ गई हमारी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता गोलीय कोश के कारण बाहर किसी बिंदु पर। ठीक है, अब हम सेकंड कंडीशन पढ़ते हैं। अगर ये बिंदु P इसके पृष्ठ पर है तब क्या होगा, ये दोनों आर इक्वल हो जाएंगे, जो बड़ा वाला आर है और जो छोटा वाला आर है ये दोनों बराबर हो जाएंगे। तो इसी इक्वेशन में जो हमारी लास्ट में जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकली है, इसे इक्वेशन नंबर 5 मान लेते हैं। इसी में जो है दोनों आर को इक्वल कर लेंगे, तब वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता पृष्ठ पर कितना आ जाएगी, और दोनों की क्या होगी, ये कैंसिल हो जाएगी। ठीक है, तो हम यहाँ उठा कर ले आए, ये हमारा गोलीय पृष्ठ है, ये हमारा गोलीय, मान लिया ये हमारा गोलीय कोश है, बिल्कुल सेम यही है, आर इसकी त्रिज्या है, और ये आर दूरी पे था पहले बिंदु। अब हम आर को यहाँ पे पृष्ठ पे ले आए इसके। ठीक है, ये खत्म कर। अब जब हम पृष्ठ पे ले आए तो जो छोटा आर है और बड़ा आर है वो दोनों बराबर हो जाएंगे। जब बराबर हो जाएंगे तो हमें और कैलकुलेशन करने की आवश्यकता नहीं है। इक्वेशन नंबर 5 जो हमने बना रखी है, इसमें क्या करेंगे, छोटा आर बराबर बड़ा आर रख लेंगे। ठीक है, तो समीकरण, तो गोलीय कोश के पृष्ठ पर हमारी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता आ जाएगी। समीकरण 5 में आर बराबर आर रखने पर, अब जिसमें आर बराबर आर रखेंगे तो ये हो जाएगा ई इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन 0 आर अपॉन, अब छोटे आर की जगह बड़ा आर बना दिया, इसका होल स्क्वायर, इससे कैंसिल हुआ। ई इक्वल टू कितना हो गया, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन 0 इंटू 1 का स्क्वायर, ई इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन 0। तो ये आ गई गोलीय कोश के पृष्ठ पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अगर कोई अन्य माध्यम है तो क्या करेंगे, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन 0 के लगा दो, या खाली एप्सिलॉन के लगा दो, किसी दूसरे माध्यम में रखे हैं तो हवा के अलावा। अब हम तीसरी कंडीशन इसकी ये पढ़ते हैं, गोलीय कोश के भीतर। अगर ये वाला बिंदु गोलीय कोश के भीतर आ जाता तब क्या होगा। अब देखिए गोलीय कोश के भीतर, तीसरी कंडीशन हम पढ़ते हैं। देखिए तीसरी कंडीशन हम पढ़ते हैं, ये हमारा गोलीय कोश है, समान रूप से आवेशित है, समान रूप से आवेशित है, जिसका केंद्र कितना O और त्रिज्या कितनी बड़ा R है। ठीक है, अब ये बिंदु P जो है हमारा अंदर है, गोलीय कोश के भीतर ये बिंदु P है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, मान लिया R दूरी पे है, तो इसको रेडियस मान के गॉसियन पृष्ठ खींच लेंगे अंदर, भीतर ये गॉसियन पृष्ठ खींच ले। यहाँ पे जो है इसका एक क्षेत्रफल अवयव ले लिया, ये हमने एक गॉसियन पृष्ठ खींच लिया ये हमने एक गॉसियन पृष्ठ खींच लिया R त्रिज्या लेकर, और P का जो है एक क्षेत्रफल अवयव ds ले लिया। तो इससे गुजरने वाला जो वैद्युत फ्लक्स होगा वो कितना होगा, डी फाई ई इक्वल टू, जैसा कि अभी हमने निकाला था, ई इंटू डी ए होगा। ठीक है, अब बराबर इसका डॉट प्रोडक्ट खोलेंगे तो ये हो जाएगा जैसा कि अभी हमने करा था, ई डी ए कोस थीटा। अब यहाँ पे क्या है, कोस थीटा की वैल्यू 0 है, तो ये हो जाएगा ई डी ए कोस 0 डिग्री, कोस 0 की वैल्यू होती है 1, ई इंटू डी ए। ठीक है, अब यहाँ पे हम पूरे पृष्ठ से होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स निकालेंगे, तो डी इंटीग्रेशन कर लेंगे इसका, डी फाई ई इक्वल टू, इधर भी इसका इंटीग्रेशन ले लेंगे पूरे का, ई इंटू डी ए, इधर ये डी कट जाएगा इससे, तो फाई ई इक्वल टू हमारा हो जाएगा, इधर इंटीग्रेशन डी ए का हो जाएगा तो ये ए बन जाएगा, ई इंटू ए। ठीक है, अब गॉस की प्रमेय लगा देंगे यहाँ पे, गॉस की प्रमेय क्या होती है कि जो वैद्युत फ्लक्स होता है, किसी भी पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत जो फ्लक्स होता है वो उसके अंदर, उसके ऊपर, अब गॉस की प्रमेय क्या होती है, कोई भी जो है आवेशित पृष्ठ, कोई भी पृष्ठ हो, उससे गुजरने वाला जो वैद्युत फ्लक्स होता है। अब देखिए यहाँ पे गॉस की प्रमेय लगा देंगे। गॉस की प्रमेय क्या है, किसी भी बंद पृष्ठ से होकर गुजरने वाला जो वैद्युत फ्लक्स होता है वो उसके ऊपर जितना भी चार्ज है
उसका एप्सिलॉन 0 गुना होता है। ठीक है, तो गोस की पिर में हमने लगा दी, तो फाई इक्वल टू कितना होता है, गोस की पिर में से क्यू अपॉन एप्सिलॉन 0 रख लिया इसमें रखने को। अब यहाँ पे क्यू अपॉन एप्सिलॉन 0 रख लिया इक्वल टू ई इंटू ए। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करेंगे, क्योंकि यहाँ पे आवेश तो है ही नहीं इस पे, क्योंकि अंदर तो कोई आवेश है नहीं, आवेश क्या रहता है, सतह सतह पे रहता है, तो इसके भीतर कोई आवेश है ही नहीं, क्योंकि Q इक्वल टू 0, क्योंकि भीतर कोई आवेश नहीं है, भीतर कोई आवेश नहीं, क्योंकि आवेश जो रहता है वो हमेशा सतह पर रहता है। तो Q इक्वल टू 0 हम जो है इसमें Q की जगह 0 रख देंगे यहाँ पे। तो जब Q की जगह हम इसकी जगह 0 रखेंगे तो 0 अपॉन एप्सिलॉन 0 बराबर E इंटू ए, ये पूरा 0 हो गया, 0 बराबर ई ए, और E बराबर कितना हो गया, 0 अपॉन ए मतलब 0। तो इसका मतलब ये हो गया कि गोले के भीतर कोई भी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता काम नहीं करेगी, क्योंकि गोले के भीतर कोई आवेश है ही नहीं, आवेश जो होता है वो सतह सतह पर रहता है। ठीक है, तो ये आपको कैसा लगा, हमारे चैनल को शेयर और सब्सक्राइब करें।